लाइबिलिटीज को बेटा फर्दर दो पार्ट्स में हम और डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स? एक तो है बेटा हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और दूसरी हमारी करंट लाइबिलिटी। ये क्या होती है बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को यदि हम डिवाइड करें बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी को हमें पे करना है 1 साल से ज्यादा के समय में। जैसे बैंक लोन है, बैंक लोन को हमें 1 साल से ज्यादा के समय में पे करना है, तो ये हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट का मतलब क्या होता है? जो अभी देनी है। नॉन करंट जो अभी नहीं चुकानी। अभी का मतलब है यहाँ पे 1 साल। 1 साल का मतलब 12 महीने से ज्यादा बाद चुकानी है बैंक लोन, तो वो हमारी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और वो जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो हमारी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है। करंट लाइबिलिटी में आ गए हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैसे आ गए बेटा? क्रेडिटर्स जिनसे उधार सामान लिया, अब वो हमें क्या करने हैं? 1 साल के अंदर अंदर चुकाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि उधार हमने 2-4 साल के लिए ले लिया, 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो वो लाइबिलिटी जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ्स वी हैव टू पे, वो क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी। और वो लाइबिलिटी जो हमें 1 साल से ज्यादा में चुकानी है, वो क्या कहलाती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके। हमारी नेक्स्ट बात आती है एसेट्स। क्या आती है बेटा? एसेट्स। एसेट्स क्या बताई थी आपको? इससे पहले हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं संपत्ति। क्या एसेट्स? संपत्ति। बिजनेस की संपत्तियां। बिजनेस की संपत्तियां कौन सी होती हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब क्या होती हैं? बिजनेस की एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं। इनसे क्या फायदा होता है? इनसे होता है बेटा, बिजनेस इनसे कमाता है। मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहा है तो बिजनेस कमाएगा, ठीक है कि नहीं है? कैश का यूज करेगा तभी तो सामान खरीदेगा। तो ये क्या है? कंपनी, बिजनेस की। कंपनी भी बिजनेस है। प्रॉपर्टीज है किसकी? बिजनेस की। ठीक है। बिजनेस की प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। वैल्यूएबल रिसोर्स है। वैल्यूएबल का मतलब इनकी कुछ कीमत है, और ये मालिक कौन है इनका? बिजनेस है। ओन्ड बाय बिजनेस। बिजनेस इनका क्या है? मालिक है वैल्यूएबल रिसोर्स का। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे हमने लाइबिलिटीज को करा नॉन करंट और करंट में। वही मीनिंग है, करंट विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर वाली, और नॉन करंट मोर देन 1 ईयर, मोर देन 12 मंथ्स। मतलब क्या है इनका? इनका मीनिंग है कि वो एसेट्स जिनका फायदा हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा, वो तो है हमारी करंट एसेट्स। और वो एसेट्स जिनका फायदा, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। फिर दोबारा से, जिन एसेट्स का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा वो नॉन करंट, और जिन एसेट्स का फायदा 1 साल से कम मिलेगा वो हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में क्या है? जैसे लैंड, मशीनरी, फर्नीचर। कैसे बेटा? ये 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है ये सारी की सारी, या सालों साल चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है ना, 1 साल से ज्यादा चलती हैं, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है बिजनेस को, इसलिए ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। और कैश, कैश का बेनिफिट 1 साल से कम मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 3 महीने, 4 महीने। कैसे? आता है जाता है, आता है जाता है, कैश आता है जाता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो कैश क्या है? हमारी करंट एसेट है। इसके अलावा कौन सी करंट एसेट्स हो सकती है बेटा?
डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। डेटर्स होते हैं हमारे जिन्हें हम सामान उधार बेचते हैं। तो उधार कितने दिन के लिए बेचेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। तो डेटर्स भी क्या होते हैं हमारी करंट एसेट्स। एसेट्स को फर्दर हम 2 तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं हमारे बेटा डिवाइड करने के, एक तो हमारा टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो क्या होते हैं टेंजिबल एसेट्स होती हैं। हम इनमें से क्या टच कर सकते हैं, लैंड टच कर सकते हैं, बिल्डिंग टच कर सकते हैं, मशीनरी टच कर सकते हैं। ये सब क्या है हमारी टेंजिबल एसेट्स है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। एक होती है हमारी बेटा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज है। कैन नॉट सी और टच, ना तो देख सकते ना छू सकते। ऐसी कौन सी एसेट्स होती होंगी भाई, होती हैं बेटा ऐसी एसेट्स भी। उनमें आती है हमारी गुडविल। गुडविल भी हमारी एसेट है। गुडविल क्या हमारी ख्याति, हिंदी में बोले तो प्रसिद्धि। प्रसिद्धि इसे मैं बोलता हूं, इसकी डेफिनेशन है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी का हिंदी मीनिंग है ज्यादा कमाने की क्षमता। मार्केट में 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस तो बहुत ज्यादा फेमस है और एक बिजनेस को कोई जानता भी नहीं है। तो जिस बिजनेस में ज्यादा फेमस है वहां पे कस्टमर भी ज्यादा जाते हैं, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या है मार्केट में प्रसिद्धि है, वही क्या है उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है, गुडविल के अलग पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। ये सब क्या है इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये सारी क्या है इंटेंजिबल एसेट्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।